हेलो बच्चों, आज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही काम आएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन और कुछ डेरिवेशन क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में जाके कुछ डेरिवेशन क्वेश्चन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, इनको सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले हमने एक वीडियो बनाई है, पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे जाके जितने भी फॉर्मूले हैं 1 चैप्टर के उनको याद कर लेना। अगर 1 चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं, आप लोग इन सवालों को आसानी से कर पाओगे। क्लियर? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं, कहीं ना कहीं पेपर में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करा देते हैं। क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन क्या दे रहा है। दो बिंदु आवेश दे रहा है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। उनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ज्ञात करना है? लगने वाले बल की गणना करनी है, ध्यान रखना। तो कूलम के नियम से आप लोगों को इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो सेंटीमीटर दे रहा है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दिया है, समझो आप लोग। ओके, दिया है लिख देते हैं। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारा एक भी बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। क्लियर? तो दो बिंदु आवेश यानी ये Q1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और Q2 की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। ये Q1 Q2 दे रहा है। बीच की दूरी कितनी दे रहा है? R बराबर 30 सेंटीमीटर दे रहा है। लेकिन सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पे घात -2 का गुणा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 10 पे घात -2 का गुणा कर दिया, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कूलम के नियम से, या फिर लिख देना हम जानते हैं कि। क्लियर? हम जानते हैं कि कूलम के नियम से फॉर्मूला। क्या जानते हो आप फॉर्मूला? आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत बल। तो फॉर्मूला लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन में आएगा R²। क्लियर यहां तक? ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है तो उसके स्थान पर 9 गुणा 10 की घात 9 यूज करोगे। क्लियर? तो चलिए, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा 3 गुणा 10 की घात -7 बटे में R² दे रहा है। तो बटे में यहाँ पे R² लगा सकते हैं। R² का मतलब R का मान कितना दे रहा है? 30 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीजें समझ में आई। यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, R की वैल्यू इतना आया, R² दे रहा है, R बटे में R का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देते हैं। F बराबर, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 54। पहले सिंपल संख्याओं का गुणा करना है आपको। 9 का गुणा 2 से 18, फिर 18 का गुणा 3 से कर देना, 54 आ जाएगा। अब अपन को घात वाली संख्या देखनी है। तो 10 की घात -7 और 10 की घात -7 यानी 10 की घात -14। क्लियर? ये प्लस में 9 दे रहा है, 10 की घात 9 दे रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 की घात माइनस में 5 बचेगा। कितना बचा? 10 की घात माइनस में 5 बचा। तो यहां पर बचेगा 10 की घात माइनस में 5, और बटे में कितना आएगा वो भी सुन लीजिए। देखिए, जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 9 आएगा, यानी यहाँ पे 900 आएगा। और गुणा यहाँ पे आएगा 10 पे घात -4 आएगा। जब घात पे घात होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उनका गुणा कर दिया जाता है। तो 2 दूनी 4 यानी -4 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, चलो 9 से इसको काट सकते हैं आप लोग। तो 9 6 की 54, 6 बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो यानी यहाँ 100 आएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो और आगे हल करा देते हैं। तो F बराबर
6 गुणा 10 की घात -5 बट्टे में 10 की घात -4 दे रहा है, 2 जीरो ये बगल में दे रहा है, ये प्लस वाली जीरो है। अगर 100 को घात के रूप में कन्वर्ट करोगे तो 10 पे घात +2 होगा, और घटाएंगे कितना आएगा, 10 पे घात -2। 4 में से 2 जीरो घटा दो, 10 पे घात -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो f बराबर 6 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात +2। तो f बराबर 6 गुणा 5 में से 2 घटा दो, 10 की घात -3, ये न्यूटन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको हल करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है उसको भी समझते हैं। 5 म्यू सी के बिंदु आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने कराया था E बराबर F बटे में Q0। बताया कि नहीं बताया, यही तो होता है। अच्छा ये होता है, लेकिन यहां पर देखिए बिंदु 5 म्यू सी के बिंदु आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ये वाला नहीं लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण ये वाला लगाएंगे, क्योंकि एफ की वैल्यू तो इसमें दे नहीं रहा है। 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है। आप लोगों को पता होना चाहिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ओके दिया है। बहुत ही सिंपल सरल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आप लोग बस देखते रहिए और बने रहिए। ओके चलिए यहां पे क्या होने वाला है, दिया है, यानी Q का मान कितना दे रहा है, 5 म्यू सी दे रहा है। म्यू का मतलब माइक्रो, जब माइक्रो आएगा तो गुणा करेंगे 10 पे घात -6, यानी माइक्रो के स्थान पर 10 पे घात -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रो हट जाएगा। R बराबर निकल के आ रहा है 20 सेंटीमीटर, जब सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है E बराबर, ज्ञात करना है E बराबर, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं E बराबर 1/4πε0 डॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग मानों को रखने वाले हैं। आपको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ पे हम लोग E बराबर निकालते हैं, तो 9 गुणा 10 की घात 9, फिर गुणा यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 गुणा 10 पे घात -6 दे रहा है, और बट्टे में दे रहा है, बट्टे में कितना दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 20 गुणा, यानी 20 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए E बराबर, सुन लो, E बराबर 9 का गुणा करेंगे 5 से, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 10 की घात 9 और प्लस में कितना दे रहा है 6 दे रहा है, कितना बचेगा 3 बचेगा, 10 पे घात 3 बचेगा, बट्टे में कितना आया, यहां पर करेंगे तो ये 400 आएगा। ठीक है, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा 10 की घात -4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे यहां तक क्लियर। चलो आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ देते हैं। 45 गुणा 10 की घात 3, 4 गुणा 10 की घात -2। हमने क्या किया, ये 2 जीरो प्लस में है, इसका मतलब 10 पे घात 2 है, 10 पे घात -4 से 10 पे घात 2 को माइनस किया, 10 पे घात -2, तो ये 4 गुणा 10 पे घात -2, 4 पे घात -2 दे रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 4 है ना इसका भाग दे देंगे, 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी ये निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना निकल के आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं। ओके, तो E बराबर निकल के आ रहा है 11.25। ठीक है, 10 पे घात इसको ऊपर ले गए तो 10 पे घात 3 कितना दे रहा है, 3 गुणा में हो जाएगा 10 पे घात 2, तो E बराबर 11.25 10 की घात 5, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग इतना करके आ सकते हो,
यदि आप लोगों को पॉइंट बढ़ाना है तो 10 का गुणा करोगे, यदि आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है कि इसको 1.125 में कन्वर्ट करना है तो 10 पे घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलम, इतना इसका राइट आंसर आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ नोट करते हुए जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग तरीके से इनको नोटबुक में इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, बस रुके रहिए, धैर्य रखिए क्योंकि आगे चल के हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो कहीं ना कहीं एग्जाम 2027 के लिए पेपर में छपे हुए नजर आएंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां पे क्या दे रहा है, इसको भी करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है, ओके, दिया है 2 म्यू सी के बिंदु आवेश 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना करो। ठीक है, यानी बल ज्ञात करना है। बिंदु आवेश Q बराबर दे रहा है, कितना दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे रहा है यहाँ पे, Q बराबर दे रहा है 2 म्यू सी, कितना दे रहा है, 2 म्यू सी दे रहा है। म्यू को गायब करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 सी हो जाएगा। ओके, जे एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है तो जे ई का मान दे रहा है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसी को ध्यान रखना। हमको क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, बल ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बल का सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है। तुम कहोगे सर बल होता है F बराबर में QE, बात तो सही है। E बराबर निकालेंगे बल बटे आवेश यानी F बटे में Q, तो F बराबर QE निकलेगा। बस आप लोगों को मान पुट करना है मेरे प्यारे बच्चों, मान पुट करना है। तो देखिए F बराबर, सुन लो, F बराबर Q का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा E का मान कितना है 10 की घात 4 दे रहा है। ओके, तो F बराबर 2 गुणा 6 में से 4 घटाएंगे माइनस में 4 आएगा, सॉरी माइनस में 2 आएगा, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ये इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। आया? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी जल्दी लीजिएगा। अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, सुन लो। दो समान आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, उनके बीच 0.144 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, दिया है, क्या लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिया है लिखने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले हमको देखना है क्योंकि आवेश क्या दे रहा है, समान दे रहा है और हमें आवेश की ही गणना करनी है क्योंकि आवेश पूछ रहा है कि आवेश क्या होगा। क्लियर है? क्योंकि क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो गया। ओके, उसके बाद R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद कितना बल लग रहा है, F का मान दे रहा है 0.144 न्यूटन, ये बल लग रहा है। हमें आवेश तो ज्ञात ही करना है, इसी को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, हम जानते हैं कि कूलॉम का नियम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, F की जगह पे हम लोग F का मान रखेंगे। तो समझ लो बहुत ही सिंपल है लेकिन बड़ा है, इसी को ध्यान रखना। देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो F की जगह पर रखेंगे 0.114, ठीक है 144, ठीक है, बराबर इसका मान होगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान है Q और Q1 का मान भी है Q। समझ में आया?
Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसमें आएगा 20 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.11144 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 420 का स्क्वायर, यहाँ 10 की घात माइनस में 4 हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर? उसके बाद 0.144, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा में आएगा क्यू स्क्वायर बटे में आएगा 4, 2 जीरो माइनस करेंगे 10 पे घात -2 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो 0.11144, उसके बाद यहाँ 9, ठीक है, 10 की घात को ऊपर ले जाएंगे, है ना, 10 की घात को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में माइनस में 2 है, ऊपर जाके प्लस, तो 10 की घात 11 और गुणा में क्यू का स्क्वायर। तो बटे में कितना बचा? 4 बचा। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो। यहाँ पे आप लोग कैंची गुणा कर देना। क्लियर? जब कैंची गुणा करोगे तो निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, इस पूरी वाली संख्या का गुणा इधर कर देते हैं और इसका इधर कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निकल के ये आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे कर देते हैं 9 गुणा 10 की घात 11 गुणा में क्यू का स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, चौचक 16, फिर 16 1 17, 1 4 एकम 4, ठीक है, 4 1 5, फिर 0। ओके, ध्यान रखना 16 6, 16 फिर 1 17, 1 5, 0 हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से Q का वैल्यू निकालेंगे तो 0.576 इंटू, ठीक है, उसके बाद ये पूरा बटे में जाएगा, ये पूरा बटे में जाएगा। ठीक है, यानी 9 गुणा 10 की घात 11 ये बटे में चला गया, तो Q का स्क्वायर 9 का भाग देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। क्लियर है? कितने अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 अंक हैं, तो 3 जीरो आ गई। मैंने 1000 यहाँ पे रख दिया। अब 9 का भाग इसमें देते हैं, 9 छक्की 54, ठीक है, 9 छक्की 54, 3 9 चौक 36 यानी 64, ऊपर आ रहा है 64, ठीक है, गुणा आया, अच्छा 64 ऊपर आ गया, फिर बटे में 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, 10 पे घात कितना आएगा? 14 आएगा। 14 को ऊपर ले जाएंगे, क्यू का स्क्वायर बराबर 64 गुणा 10 की घात -14, क्यू पे से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आएगा 64 प्लस गुणा 10 की घात -14। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, वही उसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिएगा Q बराबर 64 का वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10 पे घात -7, इसका मात्रक कूलम। तो यही राइट आंसर होने वाला है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो बहुत ही सिंपल और सरल है, इस तरीके से आप लोग कर लेना। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। कूलम के नियम से हमने एक फॉर्मूला लगाया, आंसर निकल के आ गया। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट। थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बस ये खत्म होने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे। ओके, ध्यान रखना। चलो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन यहां पर क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दिया है? ओके, दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो म्यू सी के आवेश को इतने इतने वैद्युत क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर दूर विस्थापित किया जाता है। वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो मैं कहूँगा सर कार्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो कार्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर F डॉट में S, या फिर FW बराबर F डॉट में D। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल। तो चलिए यहां पर क्या दे रहा है भाई? Q का मान कितना दे रहा है? 2 म्यू सी दे रहा है।
जब म्यू को गायब करेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे। ओके, तो उसके बाद भेदो क्षेत्र ई का मान कितना दे रहा है, 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम दे रहा है। ओके, विस्थापन यानी एस बराबर विस्थापन दे रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻² मीटर। हमको डब्लू ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, डब्लू ज्ञात करना है। ठीक है, डब्लू ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हो मेरे लाल बाल गोपाल, क्या जानते हो, तुम जानते हो डब्लू बराबर एफ डॉट में एस। तुम कहोगे सर हम तो एफ डब्लू बराबर जानते हैं एफ डॉट में एस। ठीक है भाई, तुम डब्लू बराबर एफ डॉट में एस जानते हो तो एफ बराबर क्यू ई भी जानते होंगे। हाँ हाँ जानते हैं ना, एफ बराबर क्यू ई होता है। ठीक है, एफ बराबर क्यू ई होता है तो फिर डब्लू बराबर क्यू ई डॉट में एस या फिर गुणा कर देना। अब हमको मान रखना है, Q का मान, E का मान, S का मान हो जाएगा। चलिए, तो W बराबर Q का मान दे रहा है 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाई E का मान दे रहा है 5 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई 10 × 10⁻⁻²। देख लो पूरा रख दिया। सबसे पहले संख्याओं को देख लो, उसके बाद जीरो वाली संख्याओं को देख लो, घात वाली संख्याओं को देख लो। ओके, हो जाएगा। चलो, W बराबर 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, 5 दूनी 10। ओके, अब घात वाली देखो, 5 दूनी 10, 10⁻⁻6 3 10⁻⁻2 यानी जो हो जाएगा 10⁻⁻2 ऐड करेंगे 10⁻⁻8, 3 ये रहा प्लस में 3। ठीक है, और कहाँ है 10 नहीं है। इसका मतलब ये कितना आया, 10 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, माइनस में 5 आ रहा है, तो गुणा 10⁻⁻5। एक जीरो और कम कर दो तो 10⁻⁻4 ये आ गया भैया जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा मेरे लाल वाल गोपाल, क्या होगा, जूल होगा। तो यही राइट आंसर। ओके, आया यहां तक समझ में? इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला है जो 2 अंक में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान से समझो आप लोग, क्या दे रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। देखो, ये विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू चार्ज है, इससे बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं। ठीक है, लंबवत निकलती हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, तो जो कटान बिंदु है ना, इस पर 2 दिशाएं हो जाएंगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल यानी संभव नहीं है। तो इस चीज को आप लोग 2 अंक में जब आए तो लिखना कैसे है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अतः 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लिख देना। ओके, क्लियर। चलिए आगे, अगला है किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत अवस्था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक स्थिर विद्युत होते हैं, एक गतिमान विद्युत, यानी गतिमान में क्या होते हैं, जो आवेश है ना वो गति करते हैं, जैसे धारा विद्युत। और स्थिर विद्युत में आवेश गति नहीं करते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, गति नहीं करेंगे। क्लियर है, जब गति नहीं करेंगे तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य माना जाता है। तो यहां पर देखिए, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत अवस्था में विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। तो देखिए, यदि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र मौजूद होता है, मान लो विद्युत क्षेत्र है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चलने लगेंगे। क्या लगेंगे, चलने लगेंगे, घूमने लगेंगे, भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो क्या है भाई, अगर विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। लेकिन स्थिर अवस्था में आवेश गति नहीं करते हैं, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आया समझ में? 2 अंक में आएगा तो लिखे आना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आने वाले हैं एग्जाम 2027 के लिए, डेरिवेशन क्वेश्चन। चलिए, क्या है क्वेश्चन, मैं इनको कराऊंगा नहीं बेटा, आगे चल के कराऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके। महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छे अंक में। कूलॉम का नियम क्या है, ठीक है, समझाइए। सदिश रूप में भी इसका सूत्र लिखना पड़ेगा, आप लोग कर लेना। अगला है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक और विमीय सूत्र आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। ओके, अगला है वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, ठीक है ना,
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, गॉस का नियम किसे कहते हैं, गॉस का नियम किसे कहते हैं। लिखिए, अनंत लंबाई आवेशित सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण लिखिए। प्रमुख नहीं बेटा, 2 गुण आएंगे, तो 2 गुण अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। ये 1 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम 2027 में आप लोगों को छपे हुए नजर आएंगे। अच्छे तरीके से लगा लेना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं MCQ क्वेश्चन चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स के, तो बस बने रहिए और देखते रहना। ओके, थैंक यू सो मच।